अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल हसरत की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि अरहम जब हादी और हरीम को पुलिस स्टेशन से लेकर घर पहुंचेगा तो फबीहा छत पर खड़ी अरहम का इंतज़ार कर रही होगी। बच्चे जब फबीहा को देखेंगे तो एकदम डर जाएंगे और अरहम के पीछे छुप जाएंगे। ये देखकर अरहम काफ़ी हैरान हो जाएगा और अरहम जब बच्चों को लेकर घर के अंदर दाखिल होगा तो सनाया तड़प कर बच्चों की तरफ बढ़ेगी, लेकिन बच्चे इसका हाथ छुड़ाकर अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो सनाया अरहम से कहेगी कि बच्चे मिल गए, अब दोबारा से ये मेरा और ये तुम्हारा शुरू हो जाएगा। वह अरहम से कहेगी कि आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे और दूर हो गए हैं, और वो बच्चों के पीछे पीछे उनके कमरे में चली जाएगी। अरहम को ख्याल आएगा कि हादी और हरीम फबीहा को देखकर डर गए थे। ये सोचकर वो फबीहा को खींचता हुआ बच्चों के कमरे में लेकर आएगा, जहां दोनों बच्चे सनाया से लगकर बैठे होंगे। बच्चों के सामने लाकर अरहम फबीहा से पूछेगा कि हादी को खाना दिया था, तो वो फ़ौरन झूठ बोल देगी कि हाँ दिया था, लेकिन हादी भी फ़ौरन ही बोल देगा कि नहीं फबीहा आंटी ने मुझे खाना नहीं दिया था, ये झूठ बोल रही हैं। और हादी आज अरहम को सब कुछ बता देगा। वो अरहम को बताएगा कि फबीहा आंटी ने कमरे में आने से भी मना किया था और कहा था कि बाबा को कुछ बताओगे तो मार मार के घर से निकाल दूंगी, जैसे मामा को निकाला था। और वो ये भी बताएगा कि ये रात को मेरे हाथ भी मोड़ती हैं और नोचती भी हैं। अरहम के मुँह से ये सब सुनकर सनाया की तो जैसे जान ही निकल जाएगी कि इसके मासूम बच्चे के साथ ये क्या होता रहा है। ये सुनकर अरहम खींचकर एक थप्पड़ फबीहा के मुंह पर मारता है और कहता है कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते, और फबीहा को धक्का देकर कमरे से निकाल देता है और बच्चों से सॉरी करता है। अरहम जब बेडरूम में आता है तो फबीहा उससे कहती है कि कल तक तो आपको मेरी हर बात पर यकीन था और आज एक ही दिन में आप मुझसे बदगुमान हो गए। तो अरहम कहता है कि हादी ये सब कुछ मुझे पहले भी बताता रहा है, लेकिन मैं इसका यकीन नहीं करता था और अब मैं दिन रात पछता रहा हूँ। तुम्हारे लिए अपनी बीवी तो छोड़ दी, लेकिन बच्चे नहीं छोड़ सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने बच्चों से। तो फबीहा कहती है कि और हमारे होने वाले बच्चे का क्या? तो अरहम उससे कहता है कि जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, और उसके बाद ये मेरा बच्चा है, मेरे पास ही रहेगा। और दोस्तों, इस तरह फबीहा अपना सब कुछ लुटा कर लुटी फुटी अपनी माँ के घर पहुँच जाएगी, जहाँ आज हमज़ा और फरहीन का निकाह भी हो जाएगा। और फरहीन हमज़ा से वादा भी ले लेगी कि अब तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगे और किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दोगे। और हमज़ा भी उससे वादा करेगा कि अब मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फबीहा जो अब खाली हाथ रह गई है, आज बहुत पछता रही है। अपनी माँ से कहती है कि मुझे इस दुख का एहसास शिद्दत से हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। और माँ उससे कहती हैं कि इसकी मोहब्बत को दूसरे का ख़जाना समझकर तुम इस्तेमाल करते रहीं और वक्त आने पर इसे हरी झंडी दिखा दी। तो दोस्तों, अब फबीहा से सब कुछ तो छीन ही चुका है और अब इसे डर है कि अरहम इसका बच्चा भी इससे छीन लेगा। तो ये तो होना ही था, बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है। और फबीहा ने भी हादी और अरहम के साथ जो किया है, इसका अंजाम तो यही होना था। तो दोस्तों, इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।